आप सबको प्रणाम, माँ भारती को प्रणाम, देश के तिरंगे को प्रणाम और सत्कर्मों को प्रणाम। आज आपने जो सुंदर सा सब्जेक्ट बोलने के लिए दिया है वो अंदर से गदगद कर रहा है कि व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का घमंड उसको कितना परेशान करता है और हम अपने जीवन के अहंकार को, घमंड को, अभिमान को कैसे दूर करें। वैसे तो बाबा रामदेव ने और हमारे योग गुरुओं ने कहा है, योग करें, रोज करें, घमंड भगाएं, सत्कर्मों में समय लगाएं और अपने घमंड को गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच जाके चूर चूर कर दें। किसी को पैसे का घमंड, किसी को जाति का घमंड, किसी को धर्म का घमंड, किसी को शिक्षा का घमंड, किसी को संतान का घमंड, किसी को संसाधनों का घमंड, किसी को देश का घमंड, किसी को आत्मबल का घमंड। लेकिन घमंड से कई ज़्यादा अच्छा होता है व्यक्ति का ज्ञान। व्यक्ति का ज्ञान सदैव उसको दूसरों के लिए समर्पित करता है, देश की सेवा में लगाता है, ना दिन देखता ना रात देखता। जो लोग घमंडी होते हैं उनका घमंड रावण की तरह होता है। लेकिन यहाँ एक बात चिंतनीय है, एक बात सोचनीय है, रावण की और राम की एक ही राशि है, दोनों का नाम र से शुरू होता है। लेकिन राम आदर्श पुरुष भगवान श्री राम कहलाए अपने सत्कर्मों के कारण, और रावण अपने अहंकार के कारण, जिसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मानी, भाई विभीषण को लात मार के लंका से निकाल दिया और भगवान श्री हनुमान जी के साथ दुर्व्यवहार करके अपनी सोने की लंका जलते हुए देखी, अपने भाइयों व पुत्रों को राम की सेना से पराजित होते हुए देखा, अपने अहंकार को चूर चूर होते देखा। इतना विद्वान रावण जैसा व्यक्ति, जिसके बारे में भगवान राम भी सदैव नवमस्तक रहते थे, लेकिन अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अभिमान के कारण भगवान श्री राम की पत्नी सीता को ले आया और मंदोदरी के समझाने पर भी नहीं माना। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो बिना कारण विभिन्न तरीके के अहंकार करने लगते हैं और वे अहंकारी लोग ना किसी के काम आ पाते हैं, ना किसी से कोई काम करा पाते हैं, ना किसी का कोई काम कर पाते हैं, अपने अहंकार में चूर रहते हैं। मैं उन अहंकारी लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अहंकार का सर्वनाश करने के मंत्र बताए हैं, उपाय बताए हैं, सेवाएं बताई हैं और स्वयं को व्यस्त रख के उन लोगों के साथ जीना सिखाया है जो दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं और 24 घंटे कोई पानी पिलाता है, कोई जूतों पे गुरुद्वारे में बैठ के पॉलिश करता है, कोई भंडारे चलाता है। इस देश के अंदर, इस इतिहास के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो सदैव सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े। हम उदाहरण ले सकते हैं दानवीर कर्ण का, हम उदाहरण ले सकते हैं हरिश्चंद्र का, हम उदाहरण ले सकते हैं श्रवण कुमार का, हम उदाहरण ले सकते हैं ध्रुव का, हम उदाहरण ले सकते हैं भगवान श्री राम का, हम उदाहरण ले सकते हैं गांधी जी का। एक नहीं अनेकों लोग गांधी जी के साथ खड़े हुए। ठीक उसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश को गलत तरीके से अहंकारी बनके
घमंडी बन के, अभिमानी बन के अपने संसाधनों का गलत प्रयोग करता है तो भारत के सद्गुणी नेता उनके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए अपनी विधियों का प्रयोग करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम संपन्न हैं, यदि हम ताकतवर हैं, तो अपनी इस ताकत को हम अहंकार में, अभिमान में और घमंड में न लगाएं, बल्कि उन त्यागी, तपस्वी देश सेवकों से प्रेरणा लेके जन जन की सेवा में अपनी ताकत को लगाएं। घमंड चूर हो जाएगा, अभिमान चूर हो जाएगा, अहंकार चूर हो जाएगा और हमारा नाम, हमारा सम्मान ठीक इस तरीके से बढ़ने लगेगा जैसे सूरज और चंद्रमा का बढ़ता है, गंगा का बढ़ता है, जमुना का बढ़ता है, शहीदों का बढ़ता है, देश के महान वैज्ञानिकों का बढ़ता है, परोपकारी और धर्म प्रेमियों का बढ़ता है, ब्रह्मचारियों का बढ़ता है और हम उनके सहयोग से, उनके बताए हुए रास्तों पे चल के स्वयं को भी पराक्रमी, ऐश्वर्यशाली, दानवीर सिद्ध करने की जरूरत महसूस नहीं करते, बल्कि जनता जनार्दन स्वयं ही हमें अनेकों अलंकारों से सम्मानित कर देती है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अपने अहंकार को दूर करने के लिए सदैव सत्कर्मों की तरफ झुकते जाओ, करते जाओ, चलते जाओ, दूसरों को सहयोगी बनाओ, दूसरों के सहयोगी बनो और आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सम्मान को मैं नमन करता हूं, जो मुझे समय समय पे बोलने के लिए, कुछ नया करने के लिए और मेरे विज्ञापन के व्यवसाय को भी नया स्वरूप देने के लिए नए नए आइडिया भेजते रहते हैं। अभी आपने मुझे सोशल मीडिया का जो आइडिया दिया है, जिससे मैं अपनी जीविका भी कमाता हूँ, अहंकार, घमंड और अभिमान को भी दूर करते हुए सदैव सत्कर्मों के लिए प्रेरित रहता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, तिरंगे को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।